बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ऑल पाकिस्तान सहाफ़त कौंसिल रजिस्ट्रेट की तमाम ही मरकज़ी काबीना और कराची डिवीज़न की काबीना आज डीसी कोरंगी के ऑफ़िस में आई थी। उनके पास हमें कुछ मामलात थे जो कि उनको आगाही फराम करना थी और उनसे हमारी जो मीटिंग हुई वो हमारे चेयरमैन साहब ने उनसे डिस्कस किया। मैं पूछता हूँ, इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे कामरान भाई? फुरकान भाई, खैरियत से? थोड़ा सा हाल अहवाल आगाह कीजिएगा ऑडियंस को। आज जो आपकी डीसी साहब से मुलाकात हुई उसमें किन मौजू पर बात हुई और किन मसलों को आपने उजागर किया जो आवाम की तरफ से हो? क्या मैं सबसे पहले कामरान भाई आपके तवज्जुह से इस आवाम को बताता चलूँ, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर 4 टाउन हैं। चारों टाउनों में 4 एसीज काम कर रहे हैं, उनके ठीक है। नीचे दीगर अमला काम कर रहा है। हमने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जो डीसी हैं मसूद भुट्टो साहब, उनसे मुलाकात की उनके ऑफिस में, और उसमें मेन इशूज़ हेल्थ का है। सबसे मेन इशू हेल्थ का है ठीक कि है। हमारे इलाके के अंदर सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि 2 नंबर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, सिंध 2 नंबर स्टाफ के नाम से, ठीक है। उसकी ज़बोहाली का शिकार, उसमें लाइट ना होना, उसमें दीगर डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, मशीनरीज मौजूद है, अमला नहीं है। उसके साथ साथ स्लाटर हाउसेस थे, उसके अलावा प्राइस कंट्रोल लिस्ट थी, उसके अलावा इंक्रोचमेंट मेन इशू है जो हमारे मलिर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर मॉडल जोन में पाया जाता है। वो मलिर हाल्ट चौक से लेके काला बोर्ड और काला बोर्ड से सौदाबाद, सौदाबाद से अगेन अगर आप घूमते हैं लियाकत मार्केट की तरफ, तो अगर इसमें डीसी या एसी कोई भी सरकारी अफसर अगर विजिट करता है तो उसको 1 आवर्स 1 घंटे का टाइम चाहिए मैक्सिमम कि वो उसको कवर करेगा, क्योंकि इतनी इंक्रोचमेंट्स रोडों पे आई हुई है। तो हमने ये रिक्वेस्ट की है डीसी साहब से कि काइंडली सबसे पहले आवाम को रिलीफ दिया जाए, बचत बाज़ारों को ख़त्म किया जाए, बचत बाज़ारों के ख़िलाफ़ जो प्रॉपरली अहकामात हैं अफसरान बाला के, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराया जाए। उसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल लिस्ट के ऊपर जो जेन्युइन कमिश्नर कराची की जानिब से प्राइस कंट्रोल लिस्ट निकल रही है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। गरीब वैसे ही मैशियत के हिसाब से और महंगाई के हिसाब से दबा पड़ा है, महंगाई के बोझ तले। तो हम ये चाहते हैं कि जो कमिश्नर कराची ने प्राइस कंट्रोल लिस्ट को मुरतब किया उसके मुताबिक काम हो, और उसमें मुझे मसूद भुट्टो साहब ने बहुत अच्छा वेलकम भी किया और मुझे इस बात की यकीन दहानी करवाई कि आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह नेक्स्ट 15 डेज़ में हम इस पर बेहतरीन इम्प्लीमेंट करेंगे। जो LPGs की शॉप्स हैं जो गैर कानूनी बगैर SOPs के चल रही हैं उनको हमने क्लोज कराने की बात की है। यहाँ पे डीसी साहब तो अपनी वर्किंग में अफसरान बाला को, दीगर लोगों को डील कर रहे हैं। उनको जो नीचे का तबका, जो नीचे का स्टाफ है, वो गुट की रिपोर्ट जो देता है उसके ऊपर हमारी बहुत अच्छी डिबेट हुई, जिस पर डीसी साहब से मैंने लिस्टें मांगी और उन्होंने मुझे 1 वीक में लिस्टें मुरतब करके देने की यकीन दहानी कराई है। तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आवाम अकेले नहीं है। ऑल पाकिस्तान सहाफ़त कौंसिल के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले सहाफ़ियों के लिए बात, सेकेंडली आवाम के लिए। और अभी हम अनकरीब ऑल पाकिस्तान सहाफ़त कौंसिल के प्लेटफॉर्म से सौदाबाद चौक पे, लांडी में, कोरंगी में, शाह फैसल में मेरी मुलाकात डीसी साहब के ऑफिस में एसी शाह फैसल नेमतुल्लाह चाचर साहब से भी हुई और उनको भी मैंने इस बात की आगाही दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर हम अवामी कचेरी लगाएंगे। तो इंशाल्लाह ऑल पाकिस्तान सहाफ़त कौंसिल के प्लेटफॉर्म से तमामी आवाम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी बिलखुसूस सौदाबाद मॉडल जोन को एक जल्द एक प्रोग्राम मुरतब करके दिया जाएगा, जिसमें अवामी इशूज़ पे डीसी साहब खुद आकर सौदाबाद चौक पे अवामी खुली कचेरी में आवाम के मसाइल को सुनेंगे और उनको हल कराया जाएगा, अव्वलीन तरजीह और अव्वलीन बुनियादों पर, हंगामी बुनियादों पर। बहुत शुक्रिया। तो ये इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे ऑल पाकिस्तान सहाफ़त कौंसिल रजिस्ट्रेट के मरकज़ी चेयरमैन जनाब फुरकान सुल्तान साहब, जो कि डिप्टी कमिश्नर ज़िला कोरंगी के ऑफिस में मौजूद थे और आज जो मीटिंग की उसका हाल अहवाल बयान कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।